जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी का परिवार हंसता खेलता होगा। माँ की कृपा की छांव में आप सभी रहो और आप सभी को आर्थिक समृद्धि, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरीके की तरक्की, समृद्धि आपके पास हो। यही मैं माँ से आप लोगों के लिए आज ब्लेसिंग मांगती हूँ। आज मैं अपने बारे में बात करूंगी। बहुत लोगों का प्रश्न है कि क्या आप बाबा हो, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली, आप क्या भोजन दे करके क्या आप माँ को खिलाया कि माँ आपसे बात करती है, या आप जो भी करते हो, जो भी मेरे पास शक्तियां हैं या जो भी पावर है, तो वो कैसे हुआ, ये जानना है लोगों को। तो मैंने सोचा कि पर्सनली सबको जवाब देने से बेटर है कि एक वीडियो बना दूं इस पे, ताकि जो नहीं भी पूछ पाए हैं लेकिन उनके मन में ये डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। मैं कोई बाबा नहीं हूँ और मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ, नॉर्मल इंसान जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। लेकिन ये है कि मुझे मेरे पास जो भी पावर है या जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो भी मेरा इंट्यूशन पावर है या जो भी चीजें मैं किसी को भी देती हूँ, जो मुझसे पूछते हैं आपके प्रश्न, आपके हर तरीके के जो प्रश्न होते हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चन, आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन मेरे से करते हो, जहां तक मैं जवाब दे पाती हूँ, तो वो माँ की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है कि मैं वो सारी चीजें करती हूँ। तो इन्हीं के द्वारा सारे काम बनते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। माँ मुझे जैसे बोलती हैं वैसे ही मैं करती हूँ, किसी को भी वही बताती हूँ जो माँ बोलती हैं। मैं इसमें मेरी इसमें कुछ चीजें है नहीं कि मैंने कुछ विशेष कार्य किया है, इस जन्म में तो नहीं किया है। हाँ, पहले बहुत सारे जन्मों में किए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंची हूँ इस जन्म में, तो उसके पीछे भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब आप पहले मुझसे मिलते 2023 के पहले, तो वो मैं कुछ और थी, और जब आप 2023 के बाद मुझसे अब मिलोगे तो वो मैं अब कुछ और हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जीवन में बहुत बड़ा हुआ है, ये सिर्फ इनकी बदौलत हुआ है। हो सकता है कि मेरे किसी कर्म या मेरे किसी जन्म में जो चीजें बच गई थी, मतलब कि कुछ चीजें जहाँ खत्म होती हैं वहीं से शुरू भी होती हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही है, मेरे केस में तो सही है। मैंने ये देखा है, मैंने ये जाना है, मैंने ये माना है कि मैं अपने लाइफ में इतनी बड़ी हुई हूँ बचपन से, लेकिन कभी भी मेरे शक्तियों के प्रति, जैसे माँ के प्रति, तो बिल्कुल इतना प्रेम प्रगाढ़ नहीं था। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि माँ के प्रति मैं इतना ज्यादा जो अभी प्रेम है, जो हमारा बॉन्डिंग है, वो इससे पहले कभी नहीं ऐसा था। जो भी चीजें हुई हैं वो बस यही 1 साल के भीतर हुई हैं, और बहुत उठापटक हुआ मेरे लाइफ में। बहुत बार ऐसी चीजें हुई कि मैं बस अपने लाइफ को खत्म कर देना चाहती थी। बहुत टाइम ऐसा आया, बहुत बार ऐसा आया कि मैं बस ऐसा होता ना कि बस अब इससे ज्यादा नहीं। तो इस तरीके की सिचुएशन मेरे लाइफ में बार बार आई, आते गई। मुझे लगा कि ये लाइफ बस ऐसे ही हेल है, कभी कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीके की नेगेटिव थॉट मेरे मन में आए, विचार आए। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोची थी कि मैं इतनी बड़ी भक्त बन जाऊंगी माँ की, और माँ की इतनी बड़ी मेरे पे कृपा हो जाएगी, ये मैं नहीं जानती थी। ये बस सडन हुई चीजें हैं, अचानक से। हाँ, कर्म तो पीछा नहीं ही छोड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से कहीं ना कहीं हर जन्म में मैं एक आप लोगों के बारे में आप लोगों से ये शेयर करती हूँ कि मैं बहुत ही ओल्ड सोल हूँ, बहुत पुरानी। मेरा और माँ का रिश्ता इस जन्म का सिर्फ नहीं है, हमारा रिश्ता बहुत सालों का है। और सिद्धियों की बात मैं करूँ तो मेरे पास जो भी पावर है इनकी ही है, और बहुत सारी बातें मैं नहीं आपसे बोल सकती हूँ, माँ मुझे मना कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी वक्त नहीं आया है बताने का, या फिर उनका आदेश तो नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा इस जन्म का जो मोटो है, इस जन्म में जो मेरा पर्पस है, वो माँ के द्वारा ही समाज सेवा है। मैं तो एक जरिया हूँ, लेकिन माँ मुझे उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां तक जिस पर्पस से मेरा जन्म हुआ है और जो मुझे करना है इस लाइफ में। अब कोई मुझे किसी भी रूप में देख सकते हैं कि मैं उनको अगर बाबा लगती हूँ तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं किसी को उनकी गुरु लगती हूँ, मोटिवेटर लगती हूँ, उनकी लाइफ कोच लगती हूँ, या फिर उनकी फ्रेंड लगती हूँ, ठीक है, या उनको एक रास्ता बताने वाला कोई भी इंसान लगती हूँ, वो आपके थॉट के ऊपर है, आपके नजरिया के ऊपर है कि आप क्या देखते हो। और मैं माँ को वही खिलाती हूँ जो मैं खाती हूँ। मैं नॉर्मली रोटी सब्जी जो भी नॉर्मल इंसान खाना खाते हैं, वेज हूँ मैं बचपन से ही वेज रही हूँ। कभी मैंने नॉनवेज नहीं खाया है, बचपन से हाथ नहीं लगाया नॉनवेज को। तो उसी तरीके से आज भी मैं वेज हूँ, और जो खाती हूँ वही माँ को खिलाती हूँ, जो मेरे घर में बनता है वही मैं खिलाती हूँ। कुछ विशेष नहीं करती हूँ। नॉर्मली जो इंसान पूजा पाठ करता है सुबह शाम, वैसे ही मैं भी
करती हूँ। नॉर्मली सुबह में पूजा करती हूँ, और कोई ऐसा नहीं कि विशेष पूजा करती हूँ, बस जो भी जैसे आप पूजा करते हो, कोई पाठ कर लिया, चालीसा कर लिया, आरती गाई, वो मैं भी वही सब करती हूँ। लेकिन मैं मेडिटेशन करती हूँ कुछ देर, और कभी कभी तो नहीं भी कर पाती हूँ क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ हूँ, तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वही सुबह शाम, लेकिन मैं पूजा जरूर करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कहीं भी रहूँ मैं करती जरूर हूँ। अगर मैं बीमार भी हूँ तब भी मैं करती हूँ, अगर मैं बेड से नहीं उठ सकती हूँ तब भी मैं करती हूँ, मतलब हर हाल में करती हूँ। तो ऐसा है कि मैं माँ की पूजा ना करूँ, उनके संपर्क में ना, उनका मुखड़ा ना देखूं, उनको ना देखूं, ये तो संभव ही नहीं है। और अगर मैं माँ को ना भी खिलाऊं ना, तो वो खाने आ ही जाती हैं। हमारे बीच ऐसा है कि अगर मैं किसी बात पे रुष्ट हो गई, वो तो सब जानती है ना, वो तो अंतर्यामी है, और मैं इंसान हूँ, तो मुझसे अगर जानती तो मैं भी हूँ, माँ मुझे बताती हैं सब कुछ, लेकिन इंसान अधीर हो जाते हैं। इंसान में संयम उतना ज्यादा नहीं हो पाता। कभी ना कभी अगर वो संयमित है भी, तो बाहर की जितनी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा उसके दिमाग पे हावी हो जाती है, लोगों की बातें और चीजें परेशान, कि कहीं ना कहीं कभी कभी मैं भी माँ से रूठ जाती हूँ, या किसी बात को लेकर के मैं भी अगर नहीं क्लियर हो पाई तो मैं दुखी हो जाती हूँ। तो फिर माँ भी मुझे मनाती हैं, माँ ही मुझे फिर ठीक करती हैं, उनको सब पता है, तो वो फिर वही सब कुछ करती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि माँ है तो मैं हूँ। और ये यहाँ तक की जो जर्नी है, जो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जो आपने आकर मुझे सुना, मुझे जाना, और यहाँ तक की जो जर्नी मैंने जिया है, वो भी इन्हीं की बदौलत है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आऊंगी ऐसे लोगों के सामने यूट्यूब में और बोलूंगी, किसी भी तरीके का पूछा दूंगी, दरबार चलाऊंगी, या मुझे इतने सारे इंट्यूशन आएंगे लोगों के लिए, और जिस तरीके से मैं लाइव में जवाब दे पाती हूँ वो सब दे दूंगी, इतने सारे लोगों की बातें। मैं नहीं सोचा था, ये कुछ भी सोचा हुआ नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये सब होते चला गया मेरे लाइफ में। आगे जो होने वाला ये भी मुझे पता है, पर उसकी परमिशन नहीं है माँ की तरफ से कि मुझे बताना है। और अभी मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं बस अपने तक ही चीजों को रखती हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे बार बार कि आप कौन हो, आपने कहाँ से सीखा, क्या किया, मेरे बारे में जानना चाहते थे। तो मैं यही आपको बता सकती हूँ। मैं नॉर्मली जैसे हर लड़की होती है, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, नॉर्मली अपना घर परिवार, जैसे फिर मेरी भी शादी हुई, मेरा भी फैमिली है, हर चीज मतलब नॉर्मल इंसान की तरह सब कुछ। लेकिन फिर लाइफ चेंज आया 2023 में। एक्चुअली शक्तियां मुझे बार बार गाइड कर रही थी, बट मैं बिलीव नहीं करती थी, मैं मानती ही नहीं थी ऐसी चीजें होती हैं। मेरे लाइफ में तूफान भूचाल सब आ चुका था, फिर भी नहीं मैं मान रही थी कि ऐसी चीजें होती हैं। फिर जब मैंने माँ को साक्षात पाया 2023 में, जब मैंने उन्हें पाया, जब उनकी आवाज सुनी, जब वो साक्षात मेरे सामने आई, तब फिर मेरे और उनके बीच का बॉन्डिंग स्ट्रांग हुआ। तब मेरी सारी चीजें हुई, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे सारी चीजें दिखी, पिछले जन्म की बातें, आगे की बातें, ये जितनी भी चीजें हैं उनके आने के बाद ही हुई हैं। तो मैंने वो सारी चीजें की हैं, और उसमें कुछ विशेष नहीं है, और मैं विशेष बनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस माँ की भक्त हूँ, उनसे मेरा प्यार है, और मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके लिए समर्पित हूँ, उनके लिए ये जीवन है। वो मेरे को जहाँ तक जो करवाएंगी, जहाँ ले जाएंगी, वो जाऊंगी, वो करूंगी। लाख लोग कुछ भी बोले, परवाह नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे पता है, और क्यों करना है ये भी पता है। तो जब मेरे लाइफ का मोटो ही मुझे पता चल गया कि क्यों करना है, माँ ने मुझे अच्छे से हर चीज क्लियर कर दिया है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है जवाब देने को। और क्यों, क्या, मुझे ये करना ही है। लोग कुछ भी बोले, चाहे लोग अब ढोंगी बोले, नौटंकी बोले, या अंधविश्वास बोले, परवाह नहीं है। मैं करूंगी, करते जाऊंगी तब तक, जब तक कि उनका जो काम है, मतलब मेरा जो जन्म है, उस पर्पस को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ। तो वो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, और करूंगी ही मैं। और सिद्धि की बात नहीं करूंगी मैं, सिद्धि तो बहुत छोटी चीज होती है, सिद्धियां बहुत छोटी चीजें हैं। जब उनका प्रेम ही है, जब वो खुद मेरे घर में साक्षात है, उनका प्रेम ही है, तो मुझे और क्या चाहिए। जो भी चीजें बताती हूँ किसी को, इसमें एक चीज फाउंडेशन है कि जो भी चीजें मैं किसी को बताती हूँ, तो अगर आप मुझे देखकर सोचते हो कि ये बोल रही है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे बोलना ही नहीं है, सच पूछिए तो मुझे कुछ नहीं बोलना है किसी के भी लाइफ के बारे में। मुझे कोई परवाह नहीं है कि किसकी लाइफ में क्या हो रही है, क्या नहीं। लेकिन आप मेरे तक आते हो, वो माँ लेकर आती हैं, मैं जवाब देती हूँ, वो भी माँ ही जवाब दिलवाती हैं, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन आप बीच में जजमेंटल हो जाते हो, जज करने लगते हो, ज्यादा दिमाग लगाने लगते हो, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने लगते हो, ठीक है। तो उसमें भी शक्तियां आपको बार बार मौका देती हैं, या फिर बोलो कि ये यूनिवर्स बार बार आपको मौका देते हैं, या फिर आप बोलो कि भगवान आपको बार बार मौका देते हैं। आप मौका के बाद भी नहीं समझते हो, फिर बाद में जो भी चीजें होनी होती है, चाहे वो पनिशमेंट बोलो या कर्म का फल बोलो, वो मिलेगा आपको। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, वही करती हैं। लेकिन आप मुझे टारगेट करोगे कि इसे कुछ कर दूं, गिरा दूं,
खत्म कर दूं, इसे किसी भी तरीके का काम करके हट करूं, तो आप मुझे जितना नहीं करोगे, जितना आप कर नहीं पाओगे, जितना सोचोगे कि ऐसा करके ऐसा कर दूंगी, उससे आपको मल्टीपल चीजें आपके साथ हो जाएंगी। और इतनी चीजें हो सकती हैं कि हो सकता है कि आप इस दुनिया से भी चले जाओ, इतना मैं आपको बोलती हूँ। तो अब आप इस किस वे में लेके कहो कि आप सिद्धि बोलो या फिर जो बोलना आप बोल लो। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती हूँ, ये सब बातें, क्योंकि ये सब बातें फिर बोलूंगी तो बातें बढ़ेंगी, फिर लोग बहुत तरह की चीजें की ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बहुत तरह की बात बोल रही है। फैक्ट इज फैक्ट, फैक्ट है ये, मैंने देखा है 4-5 महीनों में, वही बता रही हूँ। और वो भी मैं नहीं बताती, मैं आपके कहने पे ही बता रही हूँ। बार बार प्रश्न उठते हैं कि आप बताओ अपने बारे में थोड़ा, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। इससे ज्यादा माँ की अनुमति नहीं है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस मैं इंसान हूँ, इंसान ही समझिए। आप शुद्ध साफ भाव से आएंगे। अगर आप कोई तकलीफ में हैं, अगर आप दरबार में आते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं शुद्ध साफ भाव से आपके लिए काम करूंगी। और मुझसे जब भी बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा, मैं वो काम जरूर करूंगी माँ के लिए। और माँ के आदेश पे ही मैं सारी चीजें करती हूँ। ये भी उतना ही सच है जितना कि ये सच है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं। इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं है इस बात में। और मैं ये काम करना ही नहीं चाहती थी, सच पूछिए तो, लेकिन ये करना जरूरी है। क्यों, वो मुझे माँ ने बताया। मेरे पास और भी काम है, मेरे में इतना टैलेंट है, माँ ने मुझे इतना टैलेंट दिया है कि मैं और भी दूसरे काम करके अपनी लाइफ को चला सकती हूँ। MSc करी है मैंने और AA करा है, तो मैं अपनी लाइफ को और भी चीजें काम करके चला सकती हूँ। लेकिन ये काम मुझे क्यों दिया गया है मैं अच्छे से जानती हूँ। तो जब पर्पस सेट है तो फिर मुझे करना ही है। और मेरा जितना ज्ञान है और माँ ने मुझे जितना ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पे इस दुनिया को, समाज को, आपको, मैं हर को मिथ दूर करूंगी। आपके साथ जो चीजें हैं उसको हटाऊंगी और मिथ को दूर करते हुए आपको एक अच्छी जगह पर ले जाऊंगी। शर्त यह है कि आप पूरे विश्वास के साथ माँ भवानी के दरबार से और मुझसे जुड़ते हैं। बस यही एक शर्त है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, कंप्लीट फेथ। फिर आप देखोगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे बारे में दी गई ये डिटेल पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और लाइक कीजिए, जितना हो सके आप कमेंट कीजिए। माँ भवानी के बेटी को आप सपोर्ट कीजिए, बोलूंगी, ताकि वो माँ जहाँ तक चाहती है वहां तक आराम से जा सके। ऐसे तो बहुत है टांग खींचने वाले। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।